नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एमपी पटवारी के लिए रीजनिंग स्पेशल क्लास चली है, ठीक है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इनइक्वालिटी का पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। यदि नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। एमपी पटवारी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनइक्वालिटी पहला पार्ट जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक बताया था, जीरो लेवल से आपको बताया गया, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 है, इसमें अपन टाइप नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का। और इस ट्रिक और कंसेप्ट दोनों आपको एक साथ मिलने वाले हैं, ट्रिक कंसेप्ट दोनों आपको साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर पाने का जो सपना है वो 100% आपका पूरा होने वाला है। तो ठीक है, टाइप नंबर 2 सबसे पहले एक नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, नोट्स बनाते चलना है। तो सबसे टाइप नंबर क्या है बताइए, टाइप नंबर 2, ठीक है। जब स्टेटमेंट यानी कथन क्या हो, अलग अलग हो, जब कथन कैसे हो, अलग अलग दिए हों, ठीक है, कथन अलग अलग दिए हों, ठीक। टाइप नंबर 2 क्या है, जब कथन अलग अलग दिए हों। अभी एक ही कथन दिया जाता था आपको और उसका स्टेटमेंट दिया जाता था, ठीक है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। तो अब इसका जैसे कि आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे क्या रहेगा, ए बड़ा है किससे, बी से, और बी और सी कैसे हैं, बराबर हैं। फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से कॉमा लग जाता है, ठीक है। फिर सी बड़ा है किससे, डी से, और डी बड़ा है ई से, ठीक। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, एक कॉमा रहेगा और एक और रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट एक साथ दिए रहते हैं और वो भी अलग अलग रहते हैं। ए तो सबसे पहले इस प्रकार के दिए रहते, ठीक है, और यहाँ पर आपको कंक्लूजन दे दिए जाएंगे, ठीक है, 3-4। जैसे ए बड़ा है जी से पहला, ठीक है। यदि दूसरे नंबर कंक्लूजन की बात करें अपन, तो ए बड़ा या बड़ा है किससे, ई से, जी से, ठीक है। तीसरे नंबर की ए बड़ा या बराबर है किससे, ई से। चौथे नंबर कंक्लूजन की यदि बात कर लें अपन, ठीक, चौथे नंबर ए बड़ा है किससे, एफ से। पांचवें नंबर की बात करें, ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। कितने हो गए, 5। छठवें नंबर का लिख लीजिएगा, सी बड़ा या बराबर किससे, ए से। 7वां नंबर है कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा लेकिन यहाँ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ ताकि आपके आंसर गलत ना हो। ए बड़ा या बराबर किससे, ई से, ये तो लिख दिया है, चलिए डी लिख देते हैं, ठीक, ये डी है। 9वें नंबर की यदि बात करें, ठीक है, सी बड़ा है डी से। 10वें नंबर की यदि बात करें, सी बड़ा है ई से। अब इसका इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा जो डाउट रहेगा वो 100% एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। डाउट आपका क्लियर होने वाला है एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कथन को जोड़ना है, ठीक है। जो अलग अलग कथन दिए रहते हैं इनको अपन सबसे पहले इकट्ठे कर देते। किस प्रकार से, यदि आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, बड़ा है किससे, बी से, और बी और सी कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। फिर देखिए सी बड़ा किससे है, डी से, और डी बड़ा है ई से, ठीक, और ई बड़ा किससे, एफ से, और एफ बड़ा है जी से। इस प्रकार से ये आपको सबसे पहले जोड़ लेना है, ठीक है। ये एक ही आपका स्टेटमेंट बन गया। आप टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पूछा है ए बड़ा है किससे, जी से। अब ए यहाँ है और जी यहाँ है, यदि आप देखेंगे तो एक ही साइड को इनका मुख खुला हुआ है, तो मतलब ये कथन कैसे हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ए बड़ा या बराबर है जी से, जब ए बड़ा है तो बराबर का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा गलत। अब देखिए ए बड़ा या बराबर है किससे, ई से। अब ई कहाँ है, यहाँ पर, यदि आप देख पा रहे होंगे ई, ये देख लीजिए, तो ए बड़ा है ई से होता तो बिल्कुल राइट आंसर होता, ठीक है। ए बड़ा है ई से वो सही आंसर हो, लेकिन ए बड़ा या बराबर नहीं, क्योंकि 100% पता है कि ए बड़ा है किससे, ई से। अब देखिए एफ, ए बड़ा है एफ से। अब एफ यहाँ है और ए यहाँ है, देख लीजिए, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 5वें नंबर की, तो ए बड़ा है ई से। अब ई यहाँ पर है, ए वाला ई,
और ए, तो यदि आप देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ बिल्कुल ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको सी बड़ा या बराबर है ए से, अब सी यहाँ है और ए यहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए बड़ा है, ए बड़ा है तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब एफ बड़ा है ए से, एफ यहाँ पर है और ए, जब ए बड़ा है एफ से तो एफ कैसे बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ए बड़ा या बराबर है डी से, अब डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो ए बड़ा है डी से होता तो आपका राइट आंसर होता, लेकिन बड़ा या बराबर नहीं है, क्योंकि 100% आपको पता होगा कि ए जो बड़ा है किससे, डी से, ठीक है, तो बराबर का कोई सवाल ही नहीं है। अब सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, बिल्कुल सही है, और सी बड़ा है ई से, तो ई और सी के बीच में देखिए बड़ा का चिन्ह, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये भी कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल आराम से आ गई होगी। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ए बड़ा या बराबर किससे, बी से, ठीक, और बी बड़ा या बराबर है सी से, ठीक है, और सी बराबर डी है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, फिर ई, ठीक है, एफ बड़ा या बराबर है किससे, बताइए, ई से, और जी बड़ा या बराबर है एफ से, ठीक है, और बराबर क्या है, डी, ठीक, जी और डी कैसे हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन लिख लीजिएगा। कंक्लूजन यदि आप पहला देखेंगे तो ए, ठीक है, बड़ा या बराबर है किससे, ई से। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो ए और एफ कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक। तीसरे नंबर का कंक्लूजन देख लीजिएगा, ए बड़ा है एफ से, ए बड़ा है किससे, ए बड़ा है एफ से, ठीक। यदि चौथे नंबर कंक्लूजन की स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, चौथा, बी बड़ा या बराबर है किससे, ई से, ठीक। पांचवें नंबर की बात कर लीजिएगा, बी बड़ा है किससे, ई से। छठवां नंबर कंक्लूजन, ठीक, ए बड़ा या बराबर है किससे, जी से। तो इनको सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो कॉमा दिया हुआ है इसको हटाना है, ठीक है। तो पहले अपन को एक कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, ए बड़ा या बराबर है किससे, बी से, अब बी बराबर सी, और यहाँ पर देखा हुआ था क्या, डी, तो डी और जी कैसे हैं, बराबर हैं, डी और जी कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए जी बड़ा या बराबर किससे, एफ से, जी बड़ा या बराबर है एफ से। अब एफ जो बड़ा है किससे, ई से, बड़ा या बराबर है किससे, ई से। इस प्रकार से ये आपको एक कंक्लूजन बिल्कुल स्टेटमेंट जो है एक बना लेना है, फिर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, ए बड़ा या बराबर ई से, अब ई यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और ए यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप देखो बड़ा या बराबर, ठीक है, बराबर, इन ये दोनों रहते हैं, इनको तो छोड़ दो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बी बड़ा या बराबर किसे, सी से, और ए, यदि आप देख पा रहे हो चिन्ह एक ही दिख रहा है और एक ही साइड को जा रहे हैं, तो एक कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि पहला होता तो आपका राइट आंसर। अब ए और एफ बराबर हैं, ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो ए और एफ बराबर नहीं है, क्योंकि ए बड़ा या बराबर है, तो ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ए बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा का कहीं चिन्ह ही नहीं है, तो कभी हो ही नहीं सकता ये रॉन्ग। यदि आप गौर से देखें तो देखिए ए बड़ा या बराबर है किससे, एफ से, तो यहाँ ये दोनों आ गए, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पर आइदर और का केस बन जाता है, ठीक है। आइदर स्पेशल जो रहेगा वो आपको समझाया जाएगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो आइदर और आ रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बाकी आइदर और का स्पेशल जो केस रहता है वो आपको बताया जाएगा। अब बी बड़ा या बराबर है ई से, अब बी यहाँ पर है और ई कहाँ पर है, ये सबसे आखिरी में, यदि देख रहे बिल्कुल राइट है, बड़ा या बराबर है। अब जब बड़ा या बराबर तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ए बड़ा या बराबर है जी से,
ए बड़ा या बराबर है जी से, यदि आप चिन्ह देख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, तो ए भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक आयदर और का केस बन गया। ये आपको आयदर और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन स्पेशल आयदर और आपकी एक क्लास ली जाएगी। ठीक है, आध घंटे की लगभग क्लास रहेगी, जिसमें आपको आयदर और के ही केस आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके कुछ जो नोट्स रहते हैं स्पेशल नोट, उनको भी आपको लिखवा दिया जाएगा। तो पहले आपको वीडियो रोकना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि अलग अलग उनको ऐड करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था यदि इस प्रकार से चिन्ह आ जाए तो ये क्या रहते, गलत रहते हैं। यदि इस प्रकार के चिन्ह आ जाए तो ये क्या रहते हैं, बताइए, गलत हो जाते हैं। ठीक है, आमने सामने यदि इस प्रकार के चिन्ह रहे तो ये सही होंगे, लेकिन आमने सामने हो जाए तो गलत रहेंगे, ऐसे हो जाए तो क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। इस प्रकार से चिन्ह आपके सामने आ जाए तो क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। एक इस साइड को देख रहा है और दूसरा इस साइड को। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। इस बात का स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। इस प्रकार के चिन्ह कहीं पर भी आपको दिख जाएं तो क्या रहने वाले हैं, रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट आपके सामने दिया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है बी से। ठीक, तो अब कंक्लूजन लिख लीजिएगा, निष्कर्ष इसके क्या निकलने वाले हैं। निष्कर्ष सबसे पहले ए बड़ा है सी से। ठीक, कंक्लूजन एक, और कंक्लूजन दूसरा क्या है, सी बड़ा है ए से। कंक्लूजन तीसरा, ठीक है, ए बड़ा है बी से। चौथे नंबर का, बी बड़ा है किससे, सी से। यदि पांचवें नंबर की बात करें, ठीक है, बी बड़ा है किससे, सी से। तो अब बताइए जल्दी से, यदि आप देख पा रहे होंगे, यदि अपन ए से सी जाते हैं, ए से सी जाते हैं तो दो चिन्ह इस प्रकार से आपके सामने मिल रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया ए से सी कभी भी आंसर नहीं बन सकते। ए से सी तो गलत आंसर है, लेकिन ए से बी क्या हो जाएगा, सही आंसर, और बी ए भी सही है, लेकिन बी छोटा है तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए से सी कभी भी आपका रिलेशन नहीं बन सकता। इस बात का स्पेशल नोट करके मैंने आपको लिखवा दिया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार लिखवाया। ठीक है, पहले की वीडियो में भी आपको थोड़ा सही तरीके से समझाया था। ठीक, तो अब देखिए, यदि इसी प्रकार के यहाँ पर ए तो आपको समझ में आ गया। यदि एक स्टेटमेंट मान लीजिए यहाँ होता और उसमें लिखा होता, यहाँ पर कर देते क्या, बड़ा या बराबर, और यहाँ ए को कर देते अपन ए बड़ा है किससे, सी से। तो यहाँ पर आइदर और केस बन जाता, कैसे बन जाता, आइदर और का केस बनता। ठीक है, क्यों बनता, देखिए, या तो ए क्या होगा, बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा या बराबर होगा, बताइए, इनमें से कुछ भी तो होगा, या तो ए बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको करना है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना है। स्टेटमेंट को एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू बड़ा या बराबर है पी से। ठीक है, और आर बड़ा या बराबर है किससे, क्यू से। ठीक है, और आर बड़ा या बराबर है किससे, एस से, और एस बड़ा या बराबर है किससे, टी से, और टी बराबर यू। ठीक है, यू है। ठीक, यू दिया हुआ है। तो जल्दी से इनका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करिए। यदि कंक्लूजन पहला, जल्दी से इसको नोट करके कॉपी पेन पर आपको लिख के रखना है, क्योंकि ताकि आपकी एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी रहे। ठीक, तीसरा, क्यू यू बड़ा या बराबर किससे, क्यू से। चौथे नंबर का, टी से क्यू बड़ा है टी से। ठीक है, ये पांचवें नंबर का है। ठीक, टी बड़ा या बराबर किससे, क्यू से। छठवें नंबर का, यू बड़ा है किससे, ठीक है, यू बड़ा है क्यू से। 7 नंबर की बात करें, एस और यू क्या है, बताइए, बराबर हैं। यदि 8वें नंबर केस की बात करें तो एस बड़ा है किससे, यू से। ठीक, तो जल्दी से अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, सेकंडों में आंसर आते हैं।
यही आपका टाइम बचाएंगे और अपन दूसरे क्वेश्चन में इसका टाइम अपन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम आपको बचाना है। अब देखिए Q बड़ा है P से, अब Q कहाँ पर है, U यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, और यहाँ पर P है। यदि आप देख पा रहे होंगे ये जा रहा बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर एक इस प्रकार के रिलेशन मिल गए तो इनका रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका रिलेशन U और P का तो कभी बन ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब U बड़ा या बराबर किससे, Q से। अब Q यहाँ, U यहाँ, तो यहाँ पर भी यही आ रहा, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता, कभी आंसर बन ही नहीं सकता। अब Q बड़ा है T से, अब Q कहाँ पर है, यहाँ पर, और T यहाँ पर, तो इनमें भी यही रिलेशन आ रहा है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब T बड़ा है Q से, इनका तो आंसर बनने ही वाला नहीं है। ठीक है, गलत आंसर हो जाएगा। अब U बड़ा है Q से, अब U और Q यहाँ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। S और U कैसे बराबर हैं, अब S यहाँ पर है और U यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। S और U यदि बड़ा या बराबर होता तो S का जो इसका राइट आंसर होता। ठीक है, नॉन नंबर पर और लिख लीजिएगा, S बड़ा या बराबर U से, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर, क्योंकि बड़ा नहीं, बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर को मिलाकर आइदर केस बन सकता है। ठीक है, आइदर का स्पेशल केस बन सकता था। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप सेकेंडों में सोल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सबसे पहले A बड़ा या बराबर है किससे, B से, और B बड़ा है किससे, C से, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। ठीक, फिर D बड़ा या बराबर है किससे, E से, और E बड़ा या बराबर है किससे, C से। ठीक, अब थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कठिन, अब अपन थोड़े से टफ जाते हैं, तो वीडियो को रोककर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, आप पर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, आपके बस की है या नहीं है। चलिए अब ये हो गया। अब ठीक, इसको अपन बनाने के लिए यहाँ पर एक कंक्लूजन दे रहा हूँ। ठीक, कंक्लूजन पहला, ए बड़ा या बराबर है किससे, एफ से। दूसरे नंबर की यदि बात करें, ए बड़ा है किससे, एफ से। तीसरे नंबर की यदि बात करें अपन, बी बड़ा या बराबर है एफ से, ही हाँ। चौथे नंबर की यदि बात करें, बी बड़ा या बराबर है किससे, जी से। पांचवें नंबर की यदि बात करें अपन, तो डी और सी कैसे हैं, बराबर हैं। यदि छठवें नंबर की बात करें, ठीक, सी बड़ा है डी से। यदि सातवें नंबर की यदि बात करें अपन, देखिए आपका कोई डाउट नहीं रहा, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन की आपको क्या करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, सब पूरे में से पूरे नंबर आपके आने ही वाले हैं। ठीक, बड़ा या बराबर है। और 9 नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, 9वें नंबर में डी बड़ा या बराबर है किससे, एफ से। 10वें नंबर पर आ जाइए, ए बड़ा है किससे, सी से। अब देखिए सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, बताइए। सबसे पहले आपका काम क्या रहने वाला है, तो ये अलग अलग दिए गए जो आपका स्टेटमेंट अलग अलग, उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले अपन ऐड करने की कोशिश करते हैं, ए बड़ा या बराबर है किससे, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। अब देखिए यहाँ से ए सी दिया हुआ, लेकिन सी से बड़ा या बराबर है ए, तो सी से बड़ा या बराबर कौन है, ई, और ई से बड़ा या बराबर है डी, ई से बड़ा या बराबर कौन है, डी। अब देखिए एच जी एफ, इनका रिलेशन बन ही नहीं रहा, इनसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बना, तो इनको अपन सेम लिख देते हैं, एफ। ठीक है, बड़ा या बराबर किससे, जी से, और एच बड़ा या बराबर है एच जी से। ठीक, ए अलग लिख दिया, क्योंकि इनका रिलेशन बन रहा था, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए एक कॉमन टर्म होना जरूरी है। अब यदि आप देखिए एस में क्या था, बताइए सी,
और इसमें क्या था कॉमन सी, क्योंकि कॉमन टर्म जब तक नहीं रहेगी तब तक आप रिलेशन नहीं बना सकते, तो एक कॉमन टर्म चाहिए। अब एफ जी एच में कोई भी आपको कॉमन कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसका रिलेशन कभी बना ही नहीं सकते। ठीक है, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा कि जब भी दो अलग अलग स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए एक कॉमन टर्म का होना जरूरी है। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपके रिवीजन में काम आए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए ए से एफ पर जाते हैं, ए यहाँ है, ए यहाँ एफ एन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ए एफ से जितने भी रहेंगे पूरे ए एफ से, ठीक, और बी एफ से भी गलत हो जाएंगे क्योंकि बी यहाँ एफ यहाँ, तो ए भी गलत और बी जी का भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर रॉन्ग, ज़्यादा चेक करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई इनका रिलेशन कभी भी एफ जी एस से नहीं बन सकता क्योंकि वो अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। अब डी और सी, डी और सी, डी कहाँ पर, यहाँ पर, और सी कहाँ पर, यहाँ पर। तो यदि आप देख पा रहे होंगे ए चल रहा है, इस प्रकार से जा रही गाड़ी, तो डी और सी कैसे हैं, बड़ा या बराबर हो सकता था। इसका सही आंसर होता यदि अपन यहाँ पर लिख दें 11 नंबर में, ठीक है, डी बड़ा या बराबर है सी से, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि बड़ा या बराबर है कौन, डी। ठीक है, समझ में आ गई। तो लेकिन यदि अब बड़ा या बराबर है तो बड़ा भी है, ये इसमें बराबर है, इसमें बराबर, तो इस यहाँ पर लग जाएगा आपका आइदर और का केस। कौन सा केस लग जाएगा, आइदर और। ठीक है, यहाँ पर आपका आइदर और बन जाएगा, 5 और 6 को मिलाकर आपका आइदर और का केस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ और एच, एफ यहाँ पर एच यहाँ पर, हाँ इनका रिलेशन बिल्कुल बन सकता है। तो एफ बड़ा या बराबर है किससे, एच से, एफ और एच। तो आप देख पा रहे होंगे ये अलग अलग, इसका इस साइड को, इसका इस साइड, तो इसका रिलेशन कभी नहीं बन सकता। आपको मैंने पहले लिखवा दिया नोट करवा के, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ एच का भी कभी रिलेशन नहीं बन सकता, तो गलत हो जाएगा। सी यहाँ एफ यहाँ, तो इसका भी गलत हो जाएगा, डी और एफ का भी गलत हो जाएगा। अब ए बड़ा है सी से, अब यदि आप देख पा रहे हैं ए बड़ा है सी से, यदि अब ए बड़ा और फिर ये बड़ा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपसे यदि सेंटेंस अलग अलग आ जाए तो भी आप पर बन जाएगी, यदि सेंटेंस एक साइड स्टेटमेंट जो आपके रहेंगे एक साथ आ जाए तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे वो अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक, और एक आपको आइदर का केस भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन स्पेशल आइदर का जो केस रहता है मैं आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के शेयर, बिल्कुल फ्री में क्लासेस होती हैं, कोई भी आपको पेड कोर्स लॉन्च होने वाला नहीं है। इस बात को स्पेशल नोट करके रखिए, जो पेड कोर्स बेचते हैं वो कभी भी फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।